नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता। एक तरफ देश में कॉमनवेल्थ के नाम पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा फूके जा रहे हैं, लुटे और लुटाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ 7,000 से ज्यादा की आबादी को एक छोटा सा पुल भी मयस्सर नहीं। हम आज आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान का वो चेहरा जिसे देखकर विकास और भारत निर्माण के इश्तेहार छपवाने वाली सरकारों के सिर शायद शर्म से झुक जाएंगे। उफनती नदी के ऊपर बंधी 2 रस्सियां और 2 रस्सियों पर झूल रही हैं 7,000 जिंदगियां। इन 2 रस्सियों के सहारे बने रास्ते को आप चाहे जो और नाम दे दें, इसे पुल कहने की हिम्मत तो कतई नहीं कर सकते। वैसे आप इसे जो कहें, लेकिन हकीकत यही है कि उड़ीसा के कंधमाल के सिमनबाड़ी प्रखंड के हजारों लोगों की जिंदगी की डोर है और यही है उनकी मौत का रास्ता भी। बस एक चूक और जिंदगी गई नीचे उफनती नदी में। जरा गौर से देखिए, हिंदुस्तान का एक चेहरा ये भी है। 63 सालों की सरकारों के वादे और विकास का असली चेहरा। जरा इन महिलाओं को देखिए और देखिए कि आज भी गांव से शहर तक का सफर कैसे जिंदगी से मौत के बीच का सफर हो सकता है। बच्चे को अपनी पीठ पर बांधे इन महिलाओं को हर रोज इन्हीं रस्सियों पर करतब करते हुए गुजरना पड़ता है। इन्हें देखिए, शहर में किसी सरकारी दफ्तर में बाबू हैं, लेकिन दफ्तर पहुंचना बाद में होता है, पहले मौत को देनी होती है मात। कंधे पर साइकिल टांगे इन नौजवानों को देखिए, जो चाहकर भी अफसरों से ये सवाल नहीं पूछ पाते कि आजादी के 63 साल बाद भी साइकिल से चलने लायक एक पुल तो मुहैया करा नहीं पाए, और बातें करते हो विकास की, भारत निर्माण की। कंधमाल के सिमनबाड़ी के हजारों लोग पिछले 60 सालों से जाने कितनी सरकारों, कितने अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा रो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनकी तकलीफों को समझने की जहमत नहीं उठाई। यही रोपवे पर जाना पड़ता है, और हम इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसर, MP, MLA हर किसी के दृष्टि आकर्षण करते हैं, लेकिन कोई भी हमारा बात या यहाँ का कम्युनिटी जो पीपल है उनका बात भी कोई भी नहीं समझते हैं, कोई भी नहीं सुनते हैं। जरा सोचिए, इस रस्सी से गुजरने वाले इन लोगों के बाजुओं में अभी जोर है, इसलिए वो करतब करते हुए इन रस्सियों के सहारे आर पार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी बूढ़े को नदी के पार आना जाना हो तो वो क्या करेगा? अगर बच्चों को इन रस्सियों से गुजरना हो तो वो कैसे पार करेंगे मौत का ये रास्ता? किसी बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाना हो तो उसे इन रस्सियों के सहारे कैसे ले जाया जाता होगा? क्या उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने इस बारे में कभी सोचा होगा? क्या खुद को दिल्ली में आदिवासियों का सिपाही कहने वाले राहुल गांधी इस पर कभी गौर करेंगे? पिछले 63 सालों में तो किसी ने नहीं किया। पता नहीं अभी और कितने साल लगेंगे जब इस नदी पर कोई रास्ता बन जाएगा जिसे हम और आप पुल कहते हैं। कंधमाल से अजीत महाराणा के साथ प्रभात कुमार, भुवनेश्वर, आज तक। एक तरफ राज्य में नवीन पटनायक की सरकार है जो आदिवासियों के विकास का दावा करते नहीं थकती, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है जो खुद को आम आदमी का रहनुमा बताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। क्या ये सवाल पूछना गलत होगा कि 2 रहमदिल सरकारों के बावजूद उड़ीसा के आदिवासी इलाकों की हालत ऐसी क्यों है? और ये हालत किसी एक प्रखंड की नहीं है, कंधमाल के ही एक दूसरे प्रखंड की कहानी भी देख लीजिए।
देश की सरकारें ये मंजर देख पाती तो समझती कि आखिर आजादी के 63 साल बाद भी आदिवासी पिछड़े क्यों हैं और उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में क्यों नहीं बढ़ रही साक्षरता की दर। स्कूल जाने के लिए जब उफनती नदी का रास्ता इस तरह 3 रस्सियों के सहारे पार करना पड़े तो आखिर कितने बच्चे जा पाएंगे स्कूल। दाद देनी होगी इन बच्चों के हौसलों की जो हर रोज इसी तरह मौत को चुनौती देते हुए स्कूल जाते हैं। आप कहेंगे हमारे बच्चे बहादुर हैं, लेकिन इस बहादुरी की कीमत सुनेंगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पिछले कुछ सालों में स्कूल जाने के दौरान इन 3 रस्सी के सहारे नदी पार करते हुए दर्जनों बच्चे नीचे गिरकर बह गए और फिर उनका कोई अता पता नहीं चला। बावजूद इसके आज भी कंधमाल के रायकिया प्रखंड के बच्चे स्कूल जाने का हौसला रखते हैं। ये बात हमारे और आपके लिए गर्व की हो सकती है, लेकिन हमारे सरकारों के लिए शर्म की बात है। 2 आदमी भी गिर गए हैं और झील में डूबकर एक आदमी का मौत भी हो गया, तब भी प्रशासन सुआ हुआ है, जागता नहीं है। कोई आदिवासी का बात ही नहीं सुनता है, बोलता है हमारा पास कुछ नहीं है, आप बड़े साहब के पास जाइए, चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, कमिश्नर के पास जाइए। तो गरीबों का आवाज़ अभी तो प्रशासन के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे हैं। रस्सियों के इस रास्ते पर खतरा सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए नहीं है। ये बात हम ना भी बताएं तो आप समझ सकते हैं। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों इसी पुल से नीचे गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। सरकारें और प्रशासन दलील दे सकती हैं कि जहां जहां नदी और जहां जहां लोग होंगे उस हर जगह पुल नहीं बनवाया जा सकता, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहते हैं कि रायकिया प्रखंड के करीब 8000 लोग इसी तरह पहाड़ी नदी को पिछले 50 साल से पार कर रहे हैं। क्या ये काफी नहीं कि यहाँ एक पक्का पुल बनवाया जाए? चालू और टुच्चे मुद्दों को उछालकर अपनी सियासत कायम रखने वाली सरकारों को कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स से फुर्सत मिलती तो ये बात जरूर सोचते, लेकिन जब तक उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती तब तक रायकिया प्रखंड के लोग इसी तरह जान हथेली पर रखकर नदी पार करते रहेंगे। कंधमाल से अजीत महाराणा के साथ प्रभात कुमार, भुवनेश्वर, आज तक। तो क्या यही तेजी से तरक्की कर रहे मुल्क की तस्वीर है, जहां हजारों की आबादी को तरक्की का रास्ता तय करने के लिए हर रोज मौत की दहलीज से होकर गुजरना पड़ता है?